हेलो बच्चों, आज हम इस IUPAC के लेक्चर नंबर 4 में बहुत सारी बात करने जा रहे हैं IUPAC से संबंधित, जो काफ़ी टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं और सभी ग्रुप्स की पहचान स्टूडेंट के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है और सभी चीज़ों को याद रखना काफ़ी कठिन होता है। फिर भी कुछ मेन ग्रुप होते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, जिससे साधारणतः जनरली जो IUPAC नेम है वो बन जाती है, सभी स्टूडेंट से बन जाती है। तो हम आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है हमारा। यहाँ पर देखिए, आपका कुछ स्पेशल ये है कि फंक्शनल ग्रुप पीरियोडिटी टेबल की बात है। फंक्शनल ग्रुप पीरियोडिटी की बात है। यहाँ पर हम प्राथमिकता किस ग्रुप को देने वाले हैं इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा अभी आपके लिए ये समझ में नहीं आएगा, पर मैं इसका एग्जांपल दूंगा, इसके बाद आपका क्लियर आंसर आपको मिलने वाला है। मैं सबसे पहले एग्जांपल की बात करूंगा और एग्जांपल में मान लीजिए कि आप ऐसे कोई एक एग्जांपल है जैसे CH3 CH2OH। तो इसको तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप है, समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो आपका एल्कोहल समूह है। आप तुरंत बना देंगे एल्कोहल समूह का। यहाँ पर एल्कोहल समूह है तो आल लगाते हैं एल्कोहल समूह में। इसके सामने यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें ये एल्कोहल है और यहाँ पर आल लगाते हैं, यानी नेमिंग में उसके लास्ट में आल जोड़ देते हैं प्रीफिक्स के रूप में। बात करते हैं, ये तो आपसे बनेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें कि एल्कोहल तो ऊपर वाला हो गया CH2 और यहाँ पर NH2 लगा दिया गया, तो जाहिर सी बात है ये एमिनो ग्रुप है। NH2 ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर राइट है, एमिनो ग्रुप कहलाता है, एमिनो। और इसके नाम में एमीन जोड़ते हैं, एमिनो ग्रुप में एमीन जोड़ते हैं। एमाइन भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहें। बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नाम सही बनना चाहिए। और वो ऐसे कि कुछ जैसे इनका जो नाम लिखा जाता है वो सब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर में बना देते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, पर हाँ IUPAC की दृष्टि से बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि स्पष्ट रूल में दिए गए हैं निर्देश कि हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, स्मॉल लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर भी हम लिखते हैं, लेकिन हमारा नाम सही रहता है। कुल मिला के एग्जाम की दृष्टि से आपका नाम सही जाएगा। आपको नाम बनाना आना चाहिए, आपका मेन मकसद है नाम बनाना सीखना। तो देखिए, यहाँ पर ये ग्रुप है, एल्कोहल समूह है, यहाँ पर एमिनो समूह है। तो यहाँ पर हम जनरली हमें कोई प्रकार की प्रायोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से हम कार्बन की नंबरिंग करके अपना वही जो पुराना फंडा है, वही पुराना नियम लगा के सिर्फ काउंटिंग करिए, कितने कार्बन मिले उसका नाम पता चल गया, किस ग्रुप से है वो ग्रुप का उसी नाम में आगे जोड़ देना। यदि कोई साइड चेन छूटती है तो साइड चेन को पहले से शुरुआत कर दो, उसका नंबर डालते हुए कि किस नंबर पर साइड चेन है उसका करते हुए उसके ग्रुप को साथ में लेते हुए उसके कार्बन की संख्या पर उसके ग्रुप को जोड़ देना है। आंसर आ गया। बात करते हैं कि जब कभी कोई ऐसा फार्मूला जिसमें एक ही फार्मूले में दो या अधिक समूह आ जाए, तो जैसे ये CH3 CHCHO या हम एल्कोहल ही रखें और यहां पर NH2 कर दें। अब देखिए यहां पर
एक ही प्रकार का, चलिए यहां पर एल्डिहाइड कर दे रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें दो समूह जुड़े हुए हैं, ये आपका एल्डिहाइड समूह है, ये आपका एमिनो समूह है। तो जायज सी बात है, हम किसको हम मानेंगे कि वो समूह है, ग्रुप है, और फिर दूसरे वाले को हम प्रफिक्स के रूप में जो नोट करने वाले हैं, उसके बाद जो सफिक्स आता है, क्योंकि प्रफिक्स तो ग्रुप के आधार पे लग जाएगा, सफिक्स में अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि साइड चेन के रूप में किसको लेंगे और किसको ग्रुप मानेंगे। ये हमारे समस्या सामने आती है कि हम इसको ग्रुप बना करके नाम लिखें या इसको ग्रुप बना करके नाम लिखें। तो इसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम पीरियोडिक टेबल को देखें कि हमारा प्राथमिकता किसको मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका RSO3H सल्फोनिक एसिड का है, सल्फोनिक अम्ल है। ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, RCO फिर O फिर CO फिर R, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, RCO का होल ट्वाइस और O। ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, और इसके नीचे ईस्टर ग्रुप है RCOOR, RCOOR। ये आपका O यहाँ पर डबल बंध के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा रहता है। ये एक अलग मैटर है कि यहाँ पर हम पहचाने कैसे कि कौन किस तरह से जुड़ा होगा, ये इसके लिए अलग से हम जान सकते हैं, बताएंगे एक दो मैं एग्जांपल्स के रूप में। चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। RCOOH जो लिखा हुआ है, यहां पर आप एक देख लें, ऐसे लिखा है RCOOH। एक्चुअली ये कैसे लिखा हो सकता है, ये तो आपको बैलेंसी के आधार पे पता चलना है कि एल्किल ग्रुप आप मान के चलिए जुड़ा है, कार्बन से ही जुड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और इसके जो बाकी जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, जो परमाणु हैं, वो भी आपके इस कार्बन से जुड़ेंगे। तो कार्बन से ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन इस तरह से भी जुड़ सकता है, ये आप सोच सकते हैं। RCOOR, ये आपको ऐसे दिख रहा, OOH, OOH, C के बाद ऐसा आप अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात भी है कि भैया इसमें कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये फार्मूला ही गलत है, ये आपके लिखने का तरीका गलत है। वो होगा ऐसे कि RC, इसके बाद जो एक ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से डबल बंध के द्वारा जुड़ेगा, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो ऐसे सिंगल बंध से इस तरह से जुड़ जाएगा। कार्बन की बैलेंसी पूर्ण रूप से 1, 2 और यहाँ पर 2, 4 कंप्लीट हो गई। ये आपका सूत्र कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इस तरीके से वो लिखा हुआ व्यवस्थित होता है। कभी कभी जो फार्मूले होते हैं इनमें इस रूप में लिख करके IUPAC पूछता है, तो ये तो आपको देखना है, पहचानना है अच्छे से कि आखिर ग्रुप है कौन सा। ये आप यहाँ पर देखेंगे RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जरूरत ये है पीरियोडिक टेबल की कि हम इनमें से किसको हम ग्रुप का नाम दें और किसको साइड चेन समझें, सफिक्स किसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ग्रुप एक तरफ से लिखे हुए हैं, इनके कुछ के नाम हैं, कुछ के जिनको नाम अगर नहीं पता चल पा रहा, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऊपर तो नाम लिखे हुए हैं, ईस्टर है, कार्बो, ये आपका ईस्टर है, ये COX जो लिखा है ये हाइलाइट है, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है CO के बाद। तो कार्बो लिखा है तो कार्बोहाइलाइड है या कार्बाहाइलाइड कह सकते हैं। यहाँ CO के साथ यानी कार्ब के साथ एमीन जुड़ा है तो कार्बा एमाइड कहलाता है, एमीन नहीं है। NH2 बस होता है तो एमीन होता है, ये NH2 एमीन होता है, लेकिन CO के साथ में जुड़ता है तो एमाइड ग्रुप बन जाता है, तो कार्बामाइड कहेंगे। CN को हम साइनाइड या नाइट्रिल भी कहते हैं। तो यहाँ पर CN जो होता है साइनाइड पढ़ा जाता है, जब कार्बनिक यौगिकों में आता है तो साइनाइड बोलते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप के रूप में जब बोलते हैं तो इसको नाइट्रिल बोलते हैं। जब सफिक्स में जोड़ते हैं तब साइनो जुड़ता है, अन्यथा में इसके नाम बनाते समय नाइट्रिल ही हमको जोड़ना पड़ेगा, IUPAC में नाइट्रिल लिखना है। यहाँ पर आइसोसाइनाइड, ये CN है, साइनाइड है, ये उल्टा हो गया, NC हो गया, NC, आइसोसाइनाइड कहेंगे। तो आइसोसाइनाइड में आइसोनाइट्रिल के रूप में जोड़ेंगे,
यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये आपको मालूम है, CO, और इधर भी आपका ग्रुप जुड़ेगा कोई सा भी एल्किल समूह, और यहाँ भी, तो ये आपको कीटोन का ग्रुप आपको मालूम है। कीटोन में ओन लगाते हैं, कीटोन में ओन लगाते हैं। यहाँ पर आपको कीटोन के सामने ONE में लिखे देता हूं, कीटोन लगाते हैं, कीटोन में ओन लगाते हैं। एल्डिहाइड में अन लगाते हैं, अल लगाते हैं, और एल्कोहल में आल लगाते हैं। एल्कोहल नीचे दिए गए, एल्कोहल के सामने आल लगाते हैं। और एमीन है ये, तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप जो है NH2 एमिनो ग्रुप में एमीन जोड़ते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है SH, ये आपका एल्कोहल है, और ये थायोल ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप यानी थायो एल्कोहल के रूप में सल्फर आता है, तो थायोल ग्रुप है। यहाँ पर पीरियडिटी भी दिखा रहे हैं कि ये पहले आएगा बाद में ये आएगा। तो हम पीरियडिटी के लिए, क्योंकि ये काफी कुछ विशेष बात है, जब IUPAC में 2 ग्रुप आते हैं तो छात्र कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इस सिलेबस को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं और आपको बताने, बाय ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे इसको कि आप इनके ट्रिक्स के माध्यम से इसको कैसे याद रख सकते हैं कि नहीं, हमें ध्यान में कैसे आएगा कि कौन सा पहले रहेगा और कौन सा बाद में होने वाला है। क्योंकि मैं सबसे पहली जनरल बात मैं आपको बता देता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ग्रुप होता है वो यदि है तो उसी का नाम ग्रुप के रूप में रहेगा, बाकी जो भी होगा वो साइड चेन के रूप में हो जाएगा। सबसे ऊपर है, और एल्कीन एल्काइन जो होते हैं, जो सिंगल बंध के बाद डबल बंध और ट्रिपल बंध होते हैं, एल्कीन एल्काइन, वो तो सबसे लास्ट की पोजीशन है। जो नाइट्रो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, जितनी भी मेथिल, एथिल, जो भी साइड चैन है, वो सभी लास्ट की बात है। उनकी कंडीशन इस ग्रुप के मुकाबले बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो वो ऑटोमेटिक साइड चेन के रूप में ऑलवेज रहने वाली है। तो ग्रुप्स हमारे ये हैं, हमें इनमें पीरियडिटी देखना है। तो हमारी एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे आपको। तो बेटा देव सर बताते हैं, आप लोग अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देव सर बताते हैं कि कार से फोन नहीं, कार से फोन नहीं। कौन बता रहे हैं? देव सर बता रहे हैं, कार से फोन नहीं, इसके राइड को माइंड चाहिए। क्या? इसके राइड को माइंड चाहिए। राइड यानी चलाना, इसके राइडिंग को माइंड की जरूरत होती। कार से फोन नहीं, कार चलाते समय कभी फोन नहीं यूज करना चाहिए, और इसके राइड को, इसके चलाने को माइंड चाहिए। यानी देव सर बताते हैं कार से फोन नहीं, इसके राइड को माइंड चाहिए। साइन आशा आडी में, साइन आशा आडी में, साइन आशा आडी में कीट कहाइल मीन, कीट कहाइल मीन इधर इन, कीट कहाइल मीन इधर इन। हमारे बबुओ जी कहा तारे कि अप्रैल मई के महीना बा, महुआ बहुत जोर पड़ा था, तो जल्दी आवा अजाक के महुआ बीन। कीट कहाइल इन इधर आके महुआ बीन, यानी इधर इन ये महुआ बीन। यह हमारी ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं यहां पर लिखा भी हूं, कार से फोन नहीं। पहले हमें इस ट्रिक को 2 बार 3 बार 4 बार बोल के सीख लेना है, इसके बाद यूज 2 मिनट का काम है। चलिए, कार से फोन नहीं, इसके राइड को माइंड चाहिए। साइन आशा आडी में, कीट कहाइल मीन इधर इन, कीट कहाइल मीन इधर इन। महुआ बीन तो बेटा मैंने अपने मन से बोला है, क्योंकि महुआ का टाइम है ना, महुआ बीना जाता है। मैं बचपन में, हम लोग जब कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, तो एक्चुअली महुआ जो होता है
वो ज्यादातर जो महुआ होते हैं वो रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में काफी कुछ पड़ जाता है, यानी ऊपर से जो लटका हुआ रहता है वो गिर जाता है। तो रात 2 बजे से 4 बजे के बीच में काम होता है। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, एक टोकरी लेकर के चारपाई के नीचे रख देते थे टोकरी, और रात में सोते थे, और जैसे ही 12-1-2 बजता था तो जगे और टोकरी उठाए सीधे खेतों के मतलब रोड से चले जाते थे महुआ के पेड़ के नीचे। काफी दूर होता था, 1 किलोमीटर के आसपास, तो जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग टोकरी नीचे रख के सोते थे और जो हमसे पहले जग जाता था वो हमारी टोकरी छुपा देता था। अब पता चला हम घर से तो बाहर आकर के खलिहान में या बाहर खेत पर बाहर, घर से बाहर लेटे हुए हैं और टोकरी नीचे रखी हुई है। पता चला हमारी टोकरी किसी ने छिपा दी। रात को जगे और हम टोकरी ढूंढ रहे हैं, उसी में हमको 1 घंटा लेट हो गई, पता चला वहां सब कुछ खेल हो गया तब तक में। तो ऐसा होता था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है उस समय घड़ी वड़ी नहीं पहनते रहे, तो 2 बजने की 3 बजने के लिए कि लेट ना हो जाए तो पता चलता था कि 12 बजे नींद खुल गई, चल दिए। अब जब चल दिए तो वहां रोड में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई बिठा रहा, ना कुछ। रात में कभी कभी अक्सर होता था कि थोड़ा दूर में अगर जाएं तो कोई ना कोई आवाज समझ में आती थी कि हाँ कोई जा रहा है, अगला बंदा भी। बहुत लोग जाते थे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता था, रात में जल्दी जग गए तो पता चला भूत का भी डर लगता था उस टाइम पे। अब तो नहीं लगता है, अब तो भूत हमको समझ में आया है कि मेरी नज़र में तो भूत नहीं है, तो अब तो नहीं है। लेकिन पहले उस टाइम पे माइंड कहता था कि यार भूत होंगे, डर जाएंगे। तो उस टाइम पे जब रात में सुनसान होता था तो कुछ दूर के लिए अगर थोड़ा सा एरिया जहाँ पर कोई घर नहीं है, एक सुनसान रास्ता, तो वहां पे भी अगर हम अकेले रहते थे तो दौड़ भी लगा देते थे डर के मारे कि चलिए थोड़ी दूर का काम है, दौड़ जाएंगे तो उधर हमारे साथी मिल जाएंगे, कोई ना कोई 100% होगा। फिर वह मिलते भी थे। तो ये सब चीज था। महुआ बीनते थे, बहुत बीने और बहुत खाए भी। जो हम लोग मंजन नहीं करते थे, लेकिन एक महुआ बहुत मीठा था जिसकी वजह से मैं बीनता था, और बहुत स्वच्छ महुआ होता, वहां से गिरता बढ़िया एकदम फूल और एकदम साफ स्वच्छ, पत्ते के ऊपर गिरता है एकदम साफ, सीधे मुंह में डालते थे, कुल्ला भी नहीं करते थे, मंजन भी नहीं करते थे। तो ऐसा होता है। महुआ आप लोग नहीं जानते हैं, जो बीने होंगे वो उसका स्वाद भी जानते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये खाने में चाहे ना अच्छा हो, लेकिन बीनने का मजा ही कुछ अलग है। चलिए आइए, यहाँ पर हम इस ट्रिक को अपनाने वाले हैं कि अगर 2 में से दोनों ग्रुप मौजूद हैं तो हम किस ग्रुप को ग्रुप के रूप में मानेंगे और दूसरे को हम साइड चेन के रूप में दिखा देंगे। ओके, तो बात करते हैं कार्बोक्सिलिक, नहीं कार मतलब कार्बोक्सिलिक। अब यहां पर जब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको क्लियर इसमें आ जाएगा कि नहीं इसकी बात हो रही है। देखिए मैं इसको फॉलो करता हूं और यहां पे आपको मिलेगा कार यानी कार्बोक्सिलिकम, सेफोन यानी सल्फोनिकम, सल्फोन यानी सेलफोन, सल्फोनिकम से नहीं, ना माने एन फॉर नहीं, ये एन नहीं, ये एन माने एन और ये हा माने हाइड्राइड, एन हाइड्राइड, तो नहीं एन हाइड्राइड। इसको इस माने ईस्टर को राइड यानी क्लोराइड, ये कोराइड यानी कार्बा क्लोराइड वाला जो था आपका, जिसमें ये आपका एनहाइड्राइड हो चुका, सल्फोनिक हो चुका, कार से फोन नहीं एनहाइड्राइड। फिर इसके बाद यहां पे ईस्टर ग्रुप आया है तो इसको ईस्टर, इसके बाद राइड, ये जो राइड आया है कार्बामाइड की, कार्ब हैलाइड की बात है, कार्ब हैलाइड, तो कार्ब हैलाइड क्लोराइड, अगर यहाँ क्लोरीन कर दिया जाए एक्स की जगह क्लोरीन फ्लोरीन तो क्लोराइड, ये राइड आएगा। तो इसको राइड को माइंड नहीं माने माइड, एमाइड ग्रुप, कार्बामाइड, ये लिखा है कोमाइड यानी कार्बामाइड, चाहिए तो ऐसे ही है लिख दिया है हमने, तो कोमाइड यानी कार्बामाइड यानी
इसके बाद हाइलाइट के बाद कार्बामाइड आता है। अब साइन आसा आरडी में साइन का मतलब है साइनाइड, आसा का मतलब आइसोसाइनाइड यानी NC साइनाइड है। फिर आसा साइन यानी साइनाइड, आसा यानी आइसोसाइनाइड, आरडी यानी अल्डी, आरडी जो गाड़ी होती है ना, आरडी अल्डिहाइड, अल्डी आरडी एल्डिहाइड। तो यहां पर आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड में इसके बाद कीट माने कीटोन यहां पर है। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, पहले साइनाइड फिर आइसोसाइनाइड फिर कीटोन, एल्डिहाइड फिर कीटोन। कीटोन के बाद कहता है कीट कहाइल एल्कोहल, कहाइल माने एल्कहाइल यानी कीटोन के बाद एल्कोहल। अमीन यानी एमीन और इधर इन का मतलब होता है ईथर यानी एमीन के बाद ईथर के बाद इन यानी डबल बंद और इन के बाद आइन, इधर इन आइन तो आइन भी इसके बाद हो गया। एल्केन तो किसी ग्रुप में आता नहीं, एल्केन के रूप में हमेशा लिखते हैं, एक एल्क के रूप में हम किसी भी आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं, तो वो ग्रुप के लिए नहीं है। ग्रुप आपके ये है, इनको हमें समझना है किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें ट्रिक अगर मालूम है तो हम देखेंगे किसको मानेंगे। देखिए जरा, एक हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जरा ढूंढिए कहाँ लिखा है, आरडी एल्डिहाइड। और एमीनो ग्रुप है, मीन देखिए बेटा, कार्बामीन नहीं है, कार्बामाइड नहीं है, एमाइड नहीं, कार्बामाइड नहीं है, CONH2 नहीं है, CONH2 वाला कार्बामाइड नहीं है, ये एमीन है, सीधे NH2 लगा है, केवल NH2, CONH2 नहीं है, तो ये मीन है। यानी आरडी वाले को हम पहले लेंगे, यानी एल्डिहाइड को हम ग्रुप के रूप में मानेंगे और ये आपका साइड के रूप में हो गया। तो चलिए इसका नाम, यहां से कार्बन की संख्या गिनते हैं, जहां से ग्रुप नजदीक हो और साइड चेन लंबी मिले, जो चेन है कार्बन की वो लंबी मिले। 1 2 3 टोटल कार्बन 3 है। दूसरे नंबर में एमिनो है क्योंकि हम सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं, तो 2 एमिनो 2 डैश। देखिए हमने कहा था ना कि कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, तो 2 एमिनो और 3 नंबर वाले कार्बन तक को हम बोलते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन में देखिए, प्रोपेन आपका ऐसे लिखा जाता है, जैसा कि आपको जानते हैं CHO एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं, ये अल। तो देखिए प्रोपेन में अल जोड़ेंगे, अल सबसे पहले इसका उच्चारण बॉबेल से हो रहा है, तो बॉबेल का और ये इसी के आगे यहाँ पे अल जोड़ना है। अब ये भी बॉबेल है, ये भी बॉबेल है, तो दोनों मिल करके ये वाला हट जाएगा। जैसा कि हमने आपको ट्रिक में बताया था कि आपको एल्केन का ई नहीं लिखना है, एल्केन का ई नहीं लिखना है और उसी के आगे ग्रुप जोड़ देना है। अगर ग्रुप किसी इस प्रकार का नहीं है जहां पर वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो आप पूरा का पूरा एल्केन लिखने के बाद ही उसमें लिखेंगे। तो यहां पर प्रोपे ना के बाद एल लगाएंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा, 2 एमिनो प्रोपेनल, 2 एमिनो प्रोपेनल, NaL, ध्यान दीजिएगा, LOL नहीं है, एल्डिहाइड है, अल जोड़ेगा, 2 एमिनो प्रोपेनल। ये आपका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसको हम ग्रुप का नाम नहीं देंगे, फिर ये आपका एमिनो के रूप में रह जाएगा। जहां पर एमीन जुड़ता था वो एमीन नहीं, एमिनो साइड चेन का रूप लेगा। चलिए आगे और 1-2 एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, काम आएगी। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे जनरली साधारण वाले, कभी कभी छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको देखिए। ऐसे है, जहां पर मुड़ा होता है वहीं कार्बन होता है, तो यहां कार्बन है CH3, यहां कार्बन है CH3। अब इनके बैलेंसी के लिए यहां पे 2 ठो लग जाएंगे, क्योंकि एक किसे लिखा है ऐसे और ऐसे और ऐसे,
यहाँ पर बीच में कार्बन है, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए वैलेंसी के लिए यहाँ पर 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, बताया गया है कि कार्बन की वैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अब इसका नाम, तो ये मत सोचिए टेढ़ा मेढ़ा है तो नाम क्या होगा, ये बेटा एक सीधी चेन, ये बॉन्डिंग है। CH3 और CH2 के बीच सिंगल बंध है, CH2 और CH2 के बीच में सिंगल बंध है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बंध है। तो ये एक सीधी चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को नॉर्मल ब्यूटेन आपका ये नाम है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सिंपल है, कहीं पर भी मुड़ा होता है तभी कार्बन माना जाता है। तो यहाँ और यहाँ 2 ही कटान बिंदु मुड़ा क्रॉस, जहां पर वहां पर कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन वाले को नॉर्मल सा सीधा सा बात है एथेन हो जाएगा। ओके, और अगर ऐसा कोई है तो ये जब चारों तरफ से बंद हो जाता है तो साइक्लो कंपाउंड बन जाता है, साइक्लो लग जाता है, साइड चेन लिखना पड़ता है। इसके बाद साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन से घिरा है तो ब्यूटेन, 5 है ऐसे साइक्लोपेंटेन, 6 जगह है ऐसे और ऐसे तो साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन, आप जो बोले वही सही। इसमें पढ़ने का स्टाइल अपना अपना होता है, कभी कभी हम लोग एमीन पढ़ते हैं, कोई कभी कभी एमाइन पढ़ देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका स्टाइल है कि आप कैसे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम आपका बहुत ध्यान रखने की बात होती है, अल और आल जोड़ने में क्या ग्रुप के साथ क्या जुड़ने वाला है, उसकी मात्रा क्या हो सकती है, बस ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ये आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, प्रायोरिटी की बात कि जो किस ग्रुप को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो इसको आप उस ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत की जरूरत पड़ती है, अन्यथा में ऐसा कोई चीज नहीं है, 2 ग्रुप वाला जल्दी कोई देता नहीं है। और सिंगल ग्रुप के लिए आपका सिर्फ वही सिस्टम पुराना, सीधे काउंटिंग करिए, साइड चेन जो मिलती हैं उनको सबसे पहले उनकी स्थिति को बताते हुए कि कौन से नंबर पर साइड चेन छूट रही है, ऐसे CH3 CH2 CH CH3, अगर ऐसा है यहाँ पे क्लोरो है कोई दिक्कत नहीं, ये क्लोरो ब्रोमो ये सब कभी भी ग्रुप नहीं होते हैं, ग्रुप बेटा यही है, और ये सिर्फ साइड चेन का रूप लेती हैं। तो साइड चेन आप इधर से गिनती गिने 1 2 3 4, इधर से जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ती है 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, कार्बन तो सेम है लेकिन 1 2 3 तीसरे नंबर में साइड चेन आती है, यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर में साइड चेन आती है। हम गिनती वहां से गिनते हैं जहां से साइड चेन नजदीक हो या जहां से ग्रुप नजदीक हो। अगर ग्रुप है तो ग्रुप की नजदीक की प्रायोरिटी देंगे, यानी जहां से ग्रुप हमारा नजदीक होगा गिनती वहीं से शुरू होगी। अगर ग्रुप नहीं है, कोई साइड चेन है केवल, तो जहां से साइड चेन नजदीक होगी। और सबसे मुख्य बात, कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, ऐसी गिनती। तो 1 2 3 4, तो यहां पर 4 यानी दूसरे नंबर पर क्लोरो है, 2 नंबर पर है तो 2 क्लोरो और 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से आपके आयुपेशी हैं। आप नियम को हमेशा ध्यान रखें। नियम अगर आपको मालूम है, नियम बहुत सारे हैं लेकिन आपको हमेशा शॉर्टकट में पढ़ाया जाता है, शॉर्टकट में समझाया जाता है बहुत सिंपल तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आप कुछ ग्रुप जानते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक एसिड जोड़ते हैं, फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका CONH2 एमाइड ग्रुप होता है, कार्बामाइड है ना, तो एमाइड जोड़ते हैं। ये CN साइनाइड वाला है, नाइट्रिल जोड़ते हैं। एल्डिहाइड आपको पता है, CHO एल्डिहाइड अल जोड़ते हैं AL, और CO कीटोन में ओन जोड़ते हैं, कीटोन में ओन जोड़ते हैं ONE, और OH एल्कोहल है, और एमीन में एमीन जोड़ते हैं, एल्कोहल में आल जोड़ते हैं। और एक जगह है ये आपका जो एनहाइड्राइड होता है तो एल्केनो एनहाइड्राइड एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में रहता है, यानी प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे के रूप में। बस ये थोड़ा सा देख लीजिए। ईस्टर में ईस्टर का ग्रुप यदि होता है तो कार्बन की संख्या हमेशा गिनी जाती है और इसके बाद लास्ट में OH लगाते हैं।
स्टर में ओएट लगाते हैं। ये आपकी आईयूपीएससी की क्लास थी, ये लेक्चर नंबर 4 था और इसके बाद शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर स्टूडेंट किसी समस्या में है तो हमें कमेंट करें, बताएं, जो भी समस्या होगी हम उसके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और आप अध्ययन करें। थैंक यू।